हम आज शुरू करने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? जब भी कोई एक्शन पास्ट में हो रहा था, ठीक है, उसको शो करने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हम किसी को कहानी बताते हैं, अपने दोस्त से ही बात कर रहे हैं, हम कहते हैं यार मैं सड़क पे जा रहा था और अचानक से मेरे सामने कुत्ता आ गया, ठीक है। कहते हैं कि नहीं, यार मैं ना मंडी जा रहा था और रास्ते में मैंने देखा। लेकिन जब हम बात शुरू करते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस से शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट करते हुए, कहानी बताते हुए कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अगली बात किस तरह से कनेक्ट करनी है, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट लेक्चर्स, ओके, कि टेंसेस को आपने किस तरह से कनेक्ट करना है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को आगे आपने अपनी बात जोड़ने के लिए किस तरह से, यानी पैराग्राफ बनाने के लिए सेंटेंसेस को किस तरह से कनेक्ट करना है, I'll tell you everything. But today I'll just teach you the past continuous tense, as well as I'll at the end of lecture आपको एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा कि आप अश कर उठेंगे। ओके, सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, ठीक है। देखें, सबसे पहले हमारे पास जो सेंटेंस है वो है सड़क पर गाड़ी खड़ी थी, ठीक है। खड़ी थी, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को ही शो करता है। रही थी, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस। रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस। रहे थे, रही थी, ये सारे पॉजिटिव सेंटेंस हैं। कार वाज कार वाज अप, स्टैंडिंग बोल दें, कोई मसला नहीं है। स्टैंडिंग ऑन द रोड, ठीक है जी। पुलिस चोर के पीछे भाग रही थी। पुलिस भाग रही थी। पुलिस वाज, ठीक है। पुलिस भाग रही थी मतलब उसका पीछा कर रही थी, तो इसके लिए हम रनिंग यूज नहीं करेंगे बल्कि चेजिंग। क्या? यस, पुलिस वाज चेजिंग द थीफ। पुलिस वाज चेजिंग द थीफ। वो लोग सो रहे थे, ठीक है। मैं उनके घर गया, ठीक है, मैंने डोर नॉक किया, लेकिन वो लोग सो रहे थे, ठीक है, इसलिए उन्होंने डोर ओपन नहीं किया। तो हम क्या कहेंगे? दे, वो लोग से मुराद हम दे ही बोलेंगे बस, ठीक है। दे वर स्लीपिंग। दे वर स्लीपिंग, वो सो रहे थे। सब लोग नाच रहे थे, ठीक है। बर्थडे पार्टी पे सब लोग नाच रहे थे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? ऑल वर, लोग को छोड़ दें, ऑल से मुराद सब लोग ही हैं। ऑल वर डांसिंग, ऑल वर डांसिंग, ओके। बादल गरज रहे थे। बादल गरज रहे थे। जब भी हम मौसम की बात करते हैं या सीजन की बात करते हैं, मैंने एक बार आपको बताया था एक लेक्चर के अंदर, डेज की बात करते हैं, ईयर्स की बात करते हैं, तो हम इट का यूज करते हैं। किसका? इट का एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। और ट्रांसलेशन नहीं होती इट की, ठीक है। इट वॉज थंडरिंग। इट वॉज थंडरिंग। इट वॉज थंडरिंग, बादल गरज रहे थे। थंडर का मतलब होता है बादल गरजना। इट वॉज थंडरिंग, बारिश हो रही थी। बारिश ये भी एक वेदर कंडीशन है, इसलिए क्या कहेंगे? इट वॉज रेनिंग। इट वॉज रेनिंग। वो भाग नहीं रहा था। जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, ओके। तो हेल्पिंग वर्ब इन सेंटेंसेस में क्या है? वर या वाज, ठीक है। वो भाग नहीं रहा था।
Good. He was not running. He was not running. यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आपने स्पीकिंग करनी है फ्रॉम टुडे, आपने was not नहीं बोलना। तो क्या बोलना है? wasn't बोलना है। was not को क्या बोलना है? is equal to wasn't। इन जुमलों में अब आपने wasn't बोलना है। मैं तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर रहा था। I wasn't ignoring you. Good. I wasn't ignoring you. मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा था। I wasn't telling a lie to you. I wasn't telling a lie to you. वो मेरी बात नहीं सुन रही थी। She wasn't, not कहां से आ गया भाई? wasn't. She wasn't listening. She wasn't listening me. वो मेरी बात नहीं सुन रही थी। She wasn't listening me. सुनने को क्या कहते हैं? मेरी बात सुनो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? Listen to me. क्या? Listen to me. नेक्स्ट सेंटेंस है वो खाना नहीं खा रहा था। He wasn't. Okay? He wasn't eating meal. He wasn't eating meal. वो मेरी बात नहीं मान रही थी। ठीक है? She वो नहीं थी, नहीं रही थी। She was not. बात मानने को क्या कहते हैं? एडमिट, तस्लीम करना, मान लेना, तस्लीम करना एडमिट होता है ना। She was not या wasn't admitting my point. बात को क्या कहते हैं? Point. She wasn't admitting my point. वो मेरी बात नहीं मान रही थी। Are you feeling sleepy? नींद तो नहीं आ रही? Okay. बारिश नहीं हो रही थी। It was not raining. It wasn't raining. It wasn't raining. बारिश नहीं हो रही थी। पहले भी मैंने आपको बताया था कि भाई जिस वर्ड के साथ ing आ जाए ना, ing, जैसे हम ईटिंग बोलते हैं, ईटिंग, ठीक है, प्लस ing, तो स्पीकिंग करते हुए अपनी एक आदत बनाए, जी को नहीं बोलना। ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्पीकिंग, ओके, टीचिंग। समझ आ रही है ना? ये एक्सेंट है। क्या है? जब आप नेटिव स्पीकर्स को सुनेंगे तो वो इस तरह से कंट्रैक्शंस का यूज करेंगे, कुछ चीजों को खा जाएंगे। खा जाएंगे का मतलब ये है कि नहीं बोलेंगे, साइलेंट कर देंगे, तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। उनको अंडरस्टैंड करने के लिए छोटी छोटी बातें, बट दीज थिंग्स आर टू मच इंपॉर्टेंट। समझ आइए? आजकल बहुत सारी चीजें AI जनरेटेड हैं। आप लिसनिंग करते हैं तो AI जनरेटेड वॉइस होती है, जहां पे ये वाली चीज नहीं होती। जो रियल नेटिव्स हैं वो ये वाली चीजें यूज करते हैं क्योंकि उनकी अपनी जुबान है। ठीक है, उनके मुताबिक ये ईटिंग ही होता है, मगर एक्सेंट में जब इसको हम ठीक करके पढ़ते हैं तो ये ईटिंग बन जाता है। ईटिंग, ओके। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है? स्टार्ट पे लगाना है। क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? Was you? Were you? Good. Were you waiting? अब इसको waiting नहीं बोलना, waiting for me. Were you waiting for me? इसको for नहीं बोलना, for me. For me, okay? मिला दो। ऐसे वर्ड्स को क्या करो? मिला दो।
for me? Were you waiting for me? बोले, were you waiting for me? वर क्यों बोल रहे हो? Were you, okay? आर को ब्रिटिश वाले आर को नहीं बोलते, वो आर को बोलते ही नहीं, ऐसे समझ लें। Were you, ठीक है? Were you waiting for me? Were you waiting for me? क्या वो तुम पर चिल्ला रही थी? Was she? Was she नहीं, was she? Was she, ठीक है? Was she shouting? Was she shouting upon you? तो क्या बनेगा, जल्दी से बोलेंगे तो was she shouting upon you? Was she shouting upon you? Was she? was she को was she बोलना है, ठीक है? क्या वो तुम्हारी तरफदारी कर रहा था? Was he, यही होता है ना? क्या वो was he, इसको हम पढ़ेंगे was he, was he, ठीक है? Was she, was he, was she, was he, okay? Was he taking side of you? आपको अब पढ़ना है। Was he taking side of you? Was he taking side of you? क्या तुम हंस रहे थे? Were you laughing? Were you laughing? Were you laughing? Were you laughing? क्या वो कुछ बेच रहा था? Was he selling something? Selling something नहीं, selling something. Was he selling something? Okay? क्या वो तुम्हें देख रहा था? Okay. Was he looking? Yeah, seeing you. Was he seeing you? Was he seeing you? Seeing नहीं, seen, okay? Seeing you. बार बार रिपीट करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी टंग ट्विस्ट हो जाएगी, okay? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आप बोलते हैं, okay? वो क्यों नहीं नहा रहा था? Why? Good. अब देखें क्यों और नहीं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव इकट्ठा हो गया, क्यों और नहीं, तो हम यहाँ पे wasn't या weren't का यूज करेंगे आफ्टर क्वेश्चन वर्ड स्पीकिंग करते हुए। Why wasn't he? Why wasn't he taking bath? Why wasn't he taking bath? Yes, why wasn't he taking bath? वो क्यों नहीं नहा रहा था? आपका भाई सुबह कहाँ जा रहा था? Where are you? Wasn't, no. कहाँ जा रहा था? नेगेटिव है ही नहीं इसमें। Where was your brother going in the morning? In the morning. अम्मी आपको क्यों डांट रही थी? Okay. Why was mother insult नहीं ना, डांटना, scolding you, scalding, SCHOLDING, scalding you. Why was mother scalding you? Why was mother scalding you? Scalding. I have calmed. Yes. अब्बू बाजार कब जा रहे थे? When was father? फादर नहीं बोलना भाई, और को साइलेंट करो। फादर, क्या? फादर।
When was father going to bazaar? Going to bazaar. चलें मार्केट. लगाए ना. ओके बाजार भी ठीक है. उस्ताद बोर्ड पर क्या लिख रहा था? What was What was teacher? teacher? What was Teacher. teacher Writing. writing On the board. on the board? Okay? Yeah. In this way, you can make a lot of sentences of past continuous tense. Now, I am going to tell you that special thing I told you in the start of lecture. आज सुबह आपने क्या क्या खाया? पूछते हैं ना, आज आपने क्या क्या खाया? आज आपने क्या क्या खाया? क्या क्या खाया? आप ईद पे कहाँ कहाँ गए? आप जी कहा था ना कि आपको ऐसा बताऊंगा कि आप लोग अश कर उठेंगे हैं. हो गए ना हैरान? आप ईद पे कहाँ कहाँ गए? आपने बाजार से क्या क्या खरीदा? क्या क्या आगे? गुड. आप एकेडमी कब कब जाते हैं? आप मैच कब खेलते हैं? ओके. आप सीरीज कब मिलती है? ये मोस्टली हम यूज करते रहते हैं, लेकिन किस तरह से हम इनकी इंग्लिश बनाएं? देखें, बहुत आसान है. व्हाट क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट. और जब हम क्या क्या कहते हैं तो हम कहते हैं व्हाट ऑल. क्या? व्हाट ऑल. आसान है ना? कहाँ कहाँ की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वेयर ऑल. गुड. फिर क्या क्या है तो क्या आ जाएगा? व्हाट ऑल. आसान था ना? कब कब की? व्हेन ऑल. यस. क्वेश्चन वर्ड प्लस आर लगाएंगे तो समझ लें कि वो डबल उसको यानी हम रिपीट कर रहे हैं. आज आपने क्या क्या खाया? व्हाट ऑल खाया. पास्ट सिंपल टेंस पढ़ा हुआ है ना? व्हाट ऑल. ओ भाई हेल्पिंग वर्ब. व्हाट ऑल डिड यू ईट? व्हाट ऑल डिड यू ईट. डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. टुडे. व्हाट ऑल डिड यू ईट टुडे. ओके. आप ईद पे कहाँ कहाँ गए? वेयर ऑल डिड यू go on Eid? Good. What all did you buy? आपने क्या क्या खरीदा? आप एकेडमी कब कब जाते हैं? When all. Okay, from the market. From the market. आप एकेडमी कब कब जाते हैं? गलत. देखें, टेंस इज चेंज्ड. हेल्पिंग वर्ब विल आल्सो चेंज. When all do you? When all do you go to academy? जी जी बेटा, क्या कह रहे थे आप? टेंस चेंज नहीं होता यार. जाते हैं और खरीदा पास्ट प्रेजेंट. समझ आ रही है ना? इसी तरह से जब चेंज होता है तो हेल्पिंग वर्ब भी
चेंज होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। आफ्टर दैट सब्जेक्ट देन फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ओके, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस।